Hello friends, last time we have discussed about the dimensional formula related with the many physical quantities और हमने जितने भी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी लिस्ट आउट की है नियर अबाउट 17 to 18 फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर और ये सभी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है। उन सभी का तुम्हें डायमेंशन फॉर्मूला लर्न हो गया तो जो भी बाकी की क्वांटिटीज़ है फिजिक्स पूरे में इन 11th एंड 12th दोनों को मिला के नियर अबाउट 100 फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर और सभी का यूनिक डायमेंशन फॉर्मूला है। तब सभी 100 डायमेंशन फॉर्मूला याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये जो बेसिक है 70 to 18 उतने ही याद करो, बाकी सब डायमेंशन फॉर्मूला हम डिराइव कर सकते हैं। जो भी कोई भी डायमेंशन फॉर्मूला अगर पूछे बस उसका मेन फॉर्मूला अगर हमें याद है देन वी कैन डिराइव द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। जस्ट लाइक इफ अगर हम एग्जांपल ले कि एनर्जी E is equal to h nu where h is called Planck constant and mu is called frequency and asks about the derive the dimension formula of Planck constant। तो देखो अब अगर हमें डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट चाहिए देन वी शुड नो अबाउट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। तो इसके लिए ये इक्वेशन याद होनी चाहिए या इक्वेशन गिवन होगी इन 11th स्टैंडर्ड द अनदर इक्वेशंस एक्स्ट्रा इक्वेशन विल बी गिवन टू यू। तो ये इक्वेशन गिवन है और आस्क अबाउट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ h। तो पहले उसका यूनिट कर देंगे हम। कभी भी ऐसा भी पूछेंगे कि डिराइव द यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला, तो सबसे पहले इसको सब्जेक्ट कर दो। मतलब अगर जिसका भी हमें डायमेंशन फॉर्मूला करना है उसको अगर हम सब्जेक्ट बना दे देन इट इज E अपॉन न्यू। नाउ अगर इसका आप यूनिट करना है हमें कि यूनिट ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला यूनिट ऑफ प्लैंक कांस्टेंट h, देन the unit of energy is a joule and the unit of frequency is 1 upon second. That's why it is joule into second. Now अगर हमें यूनिट याद है तब जूल मतलब रिलेटेड विथ एनर्जी और वर्क, तब उसका डायमेंशन फॉर्मूला याद होना चाहिए। तब अगर हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला सोचे कि डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ h, देन जस्ट रिमेंबर द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एनर्जी मतलब जूल से रिलेटेड डायमेंशन फॉर्मूला इज m1 l2 t minus 2 and for the second is t1। अब अगर बेस सेम है तो जो पावर है वो ऐड होगा, मतलब द डायमेंशन फॉर्मूला इज m1 l2 t minus 1। then dimension formula of h is m1 l2 t minus 1। तो ऐसे कोई भी दूसरी क्वांटिटीज हो उसका बेसिक इक्वेशन होगा, उससे डिपेंडेंट हम डायमेंशन फॉर्मूला कर सकते हैं। अब अगर हम ऐसा सोचे कि अगर कोई भी ऐसे फोर्स तुम्हें दिया है अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, the force की equation is a g m1 m2 upon r square that already we have discussed in gravitational force, the basic force। then F is equal to g m1 m2 upon r square and asks about the dimension formula of g unit। suppose unit and dimension formula, तो सबसे पहले जिसका भी हमें डायमेंशन फॉर्मूला यूनिट करना है उसको सब्जेक्ट बना लो। then g is equal to f r square upon m1 and m2। तब अब अगर इसका हमें यूनिट चाहिए the unit of g, then the unit of force as a न्यूटन, r डिस्टेंस है तो मीटर, स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर,
नीचे 2 बार मास है मतलब इसका किलोग्राम, देन kg स्क्वायर, देन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर इज द यूनिट इन MK सिस्टम फॉर द G। अब अगर इसका हमें डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ G, तब सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला, देन न्यूटन एज ए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए। इट इज m1 L1 T minus 2 and डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मीटर एज ए L1 और उसका भी स्क्वायर है, एंड kg का m1 और उसका भी स्क्वायर है, दैट्स व्हाई इट इज m1 L1 T minus 2, पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होता है L2 नीचे m2, तो यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड होगा, L3 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो -2 +1 -2 जैसे -1, देन m-1 L3 T minus 2, that is the dimensional formula of universal gravitational constant as a capital G. m-1 L3 T minus, the unit is Newton meter square per kg square। ऐसे जो अगर हम ये 2 एग्जाम्पल कर ले, उससे रिलेटेड जो कोई भी इक्वेशन अगर तुम्हें गिवन है तो उसका तुम डायमेंशन फॉर्मूला कर सकते हो। आज अब हमें करना है कि यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब जो भी हमने डायमेंशनल फॉर्मूला की है, आगे जितनी भी डायमेंशनल फॉर्मूला हमने की है उससे रिलेटेड उसका यूज है, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। यूज ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला, और उसके 3 यूजेस है। द फर्स्ट यूज we can say to derive the relation between 2 units of physical quantity। तो बोला derive the relation between 2 units, अब 2 units of the physical quantity, physical quantity कोई भी है जिसके हमें 2 यूनिट मिलते हैं, one in MKS another in CGS, मतलब here we have to derive the relation between MKS and CGS के जो भी यूनिट है वो, just like the example we know that 1 meter is 100 centimeter, this is the relation between MKS unit in MKS and CGS, 1 kilogram is 1000 ग्राम। ऐसे ही अब जो कोई भी अगर हम फिजिकल क्वांटिटी उसमें उसका फर्स्ट यूज बोल दे, अगर ऐसा बोला है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन 2 यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी फोर्स, मतलब यहाँ पर हमें करना है कि फोर्स के 2 यूनिट का रिलेशन, तो फोर्स का MKS यूनिट एज ए न्यूटन और दूसरा CGS यूनिट एज ए डाइन। तब दूसरा क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकते हैं कि 1 न्यूटन इज हाउ मच डाइन, 1 न्यूटन कितना डाइन है, बस ये जो है वो ऐसे ऐसे ही ब्लैंक में पूछ सकते हैं, या फिर ऐसे डेरिवेशन में पूछेंगे कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन 2 यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एज ए फोर्स, तब डिराइव करना है तुम्हें कि 1 न्यूटन कितना डाइन है, यूजिंग डायमेंशन फॉर्मूला। Then first step of your answer is write down the dimensional formula. Then we can say the dimensional formula of force F is equal to m1 L1 T minus 2। अब देखो यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला जो भी लिखो वो सही होनी चाहिए, अदरवाइज जो भी आंसर होगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बोलेंगे MKS सिस्टम एंड CGS सिस्टम। MKS सिस्टम जो भी मास होगा, बराबर, अगर हम ऐसा बोल दे कि M एज ए 1 kg,
देन इन CGS में सिंबल तो m का m ही रहेगा, बट द 1 kg इज 10⁻³ ग्राम। देन लेंथ से रिलेटेड L और हम बोलेंगे 1 मीटर। देन सिंबल तो L ही रहेगा, बट इट इज 100 मतलब 10⁻² सेंटीमीटर। और टाइम से रिलेटेड अगर मैं बोल दूं कि 1 सेकंड, तब जो टाइम होगा सिंबल तो T ही रहेगा, लेकिन इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि 10⁻0 सेकंड। 10⁻0 मतलब 1 सेकंड का तो 1 सेकंड ही रहेगा, उसका रिलेशन तो सेम है। तब अब अगर यहां से हमें तो न्यूटन एंड डाइन का रिलेशन चाहिए, तब एक साइड हम MK सिस्टम का न्यूटन का ऐसे डायमेंशन फॉर्मूला, राइट हैंड साइड में भी उसी से रिलेटेड। देन नाउ वी कैन से द यूनिट ऑफ फोर्स इन MKS system is equal to unit of force in CGS system, क्योंकि इन दोनों का हमें यूनिट का रिलेशन चाहिए। देन हम लिखे यहाँ पर यूनिट, बट वी विल यूज द डायमेंशन फॉर्मूला, बिकॉज डायमेंशन फॉर्मूला आइदर इन MKS और CGS दोनों में डायमेंशन फॉर्मूला तो सेम ही होगी। दैट्स व्हाई इन MKS वी कैन से m1 L1t minus 2, but related with the m as a 1 kg, but in CGS it is 10⁻³ ग्राम। दैट्स व्हाई हमें जो ऊपर का पावर है वो तो 1, ऐसे L का भी 1 और T का हमें लिखना है -2, क्योंकि दोनों साइड डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगी। बट यहाँ पर सिंबल m का तो m ही रहेगा, बट हियर विथ दैट 10⁻³ मतलब 1 kg इज 10⁻³ ग्राम। देन इट इज 10⁻² L, मतलब बोल सकते हैं L 10⁻² n T 10⁻0। अब यहाँ पर द पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होगा, m का जो भी है वो तो 1 तो रहेगा ही, मतलब m1 10⁻³ सिमिलरली L1 10⁻² और T-2 10⁻0। दैट्स व्हाई यहाँ पर ये 10⁻3 10⁻2 10⁻0 बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, दैट्स व्हाई इट इज 10⁻5। अब यहाँ पर ये है MK सिस्टम में, तो उसका यूनिट तो है न्यूटन, वी कैन से 1 न्यूटन 10⁻5। और यहाँ पर m1 L1t -2 रिलेटेड विद द CGS, उसका यूनिट है डाइन। दैट्स व्हाई 1 न्यूटन इज 10⁻5 डाइन। तो ऐसे ही हमें ऐसे रिलेशन मिल जाएगा कि फोर्स के 2 यूनिट न्यूटन एंड डाइन का रिलेशन हुआ 1 न्यूटन इज 10⁻5 डाइन। वन मोर टाइम कि हाउ टू डिराइव। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द डायमेंशन फॉर्मूला। अब ये जो हमने लिखा है वो सभी में, जो भी ये रिलेशन पूछे सभी में सेम आएगा, इतना पोर्शन सेम, बिकॉज 1 kg इज 10⁻³ ग्राम, 1 मीटर इज 100 मतलब 10⁻² सेंटीमीटर, 1 सेकंड तो सेकंड रहेगा। लेफ्ट हैंड साइड बोलेंगे MK सिस्टम में, राइट हैंड साइड CGS। डायमेंशन फॉर्मूला वैसे सेम रहेगा, तो डायमेंशन फॉर्मूला हमने MKS में लिखा, तो m की जगह पर अब लिखेंगे m 10⁻²। L में ये मीटर है तो सेंटीमीटर में L 10⁻²। देन पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, और बाकी बचेगा वो डायमेंशन फॉर्मूला है बट फॉर CGS सिस्टम, तो CGS में वो डाइन है, दैट्स व्हाई 1 न्यूटन इज 10⁻5 डाइन। सिमिलरली अगर सेकंड एग्जांपल ले, तब अगर हमें ऐसा पूछा है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन 2 यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एज ए वर्क अदरवाइज एनर्जी, देन
उसका एक रिलेशन होगा 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच अर्ग. So this is the relation between MKS and CGS system. MKS unit of work or energy as a joule or CGS erg है. Then first step to derive the relation as a dimensional formula. Then dimensional formula of work is M1 N2 T minus 2. बस ये सही होना चाहिए. तब जो भी हमने लिखा है वो तो सभी में सेम. हम बोल देंगे MKS सिस्टम इज इक्वल टू CGS सिस्टम. M is a 1 kg. Then it is M as a 10 raised to 3 gram. Length 1 meter. Then length 100 मतलब 10 raised to 2 centimeter. T 1 second. Then T is a 10 raised to 0 second. You can write 1 second also. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब हमें लिखना है एज ए यूनिट ऑफ वर्क इन MKS सिस्टम इज इक्वल टू यूनिट ऑफ वर्क इन CGS system. Then unit of work in MKS system M1 L2 T minus 2. बोलेंगे यूनिट, we will follow the dimensional formula. अब ऐसे यहाँ पर तब इसके अगर हम पावर में गड़बड़ ना हो उस हिसाब से 1 2 and -2 पहले लिख देते हैं. तब यहाँ पर होगा M1 10 raised to 3, L 10 raised to 2 and T 10 raised to 0. That's why M1 10 raised to 3, L2 पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई होगा इसलिए 4 and T minus 2 10 raised to 0. अब अगर बेस सेम है तो हो जाएगा वो पावर 8 होगा मतलब 10 raised to 7. तब यहाँ पर बोल देंगे ये जो डायमेंशन फॉर्मूला है वो जूल का है, वर्क का, इसलिए 1 जूल इज इक्वल टू 10 raised to 7. यहाँ पर डायमेंशन फॉर्मूला रिलेटेड विद द CGS, दैट्स व्हाई अर्थ. देन इट इज 1 जूल इज इक्वल टू 10 raised to 7 अर्थ. तो ये जो भी है 3-4 लाइंस वो सभी के लिए सेम रहेगी. बस अगर डायमेंशनल फॉर्मूला तुमने सही लिखा है तो जो भी पावर तुम्हें मल्टीप्लाई करना है वो सही आएगा, तब जाके हमें आंसर सही मिले. देन राइट डाउन द मतलब जस्ट लर्न द करेक्ट डायमेंशनल फॉर्मूलाज.